इधर देखने को मिलेगा एवन का सोल्जर जिसका नाम यांग है। और यांग को एक लेटर होता है और वो लेटर खोल के देखता है कि वो लेटर में क्या है। तो वहाँ पे दो आदमी का फ़ोटो रहता है जो कि कई सौ साल पहले का फ़ोटो था। और उस लेटर में लिखा होता है कि जब तुम ये लेटर खोलोगे तो मैं उस वक्त नहीं रहूँगा। ये तुम्हें हेल्प करेगा हेवन में आने के लिए और तुम्हारी इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए। तुम एक स्पिरिट सोल्जर हो तो उम्मीद करता हूँ तुमसे सब ठीक कर दोगे। इधर यिंग यहाँ आकर सब लोगों को देखता है, जो कि जाहिर सी बात है कई सौ साल हो चुके हैं, अब दुनिया बहुत बदल चुकी है। तेज़ी से वो इधर उधर देखता है, कहता है कि लगता है मैं दूसरे जगह आ चुका हूँ, क्योंकि वहाँ कोरिया का ऊपर से वो व्यू देखता है। इधर हमें देखने को मिलेगा जिया, जो कि अब उसकी नशा फट चुका होता है और वो सो के उठती है, कहती है "हाँ, बहुत अच्छी नींद आई"। तभी देखती है मेरे कपड़े, हाँ मेरे कपड़े हैं। इधर उसे बाइकी लेके आता है रेस्टोरेंट में और उसे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था ब्लूम ट्री के बारे में कि हो सकता है इसी की वजह से वो उस पे लीव्स आ रहे हैं। यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो बोलती है बोलो, मैं सुन रही हूँ। तो कहता है एक स्प्रिट और कप टी का मिलना एक नहीं हो सकता है। कहती है क्या फालतू बकवास कर रहे हो। कहता है मैं एक स्प्रिट डॉक्टर हूँ जो कि हेवन से आया है। वो चुटकियों का यूज़ करता है और उसे याद दिलाता है कि वो हिप्नोटाइज कैसे हुई थी। तभी सडनली उसे याद आता है कि जिया और शीशुआन दोनों उसके घर आए थे, उसे सुसाइड करने के लिए कहा था और बाइकी ने उसे आकर बचाया था और ये सब उसे याद करवा देता है बाइकी। तो उसे इंतज़ार होता है उसके होश में आने का और तभी सडनली बोलती है वो आदमी, उसने मेरा घर पूरा ले लिया, मुझे उसके घर चलो प्लीज़, मेरी हेल्प करो ना, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, प्लीज़ तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी। यहाँ पे ली बोलता है बॉस मान जाओ ना। तो कहती है अरे जल्दी चलो ना, तुम्हारा बॉस चला गया, अगर ज़रा सा भी लेट किया तो हो गया। यहाँ पे ली और बाइकी रहते हैं ऑफिस में उसके और यहाँ पे वो मोर्चा लगा देती है कि मेरा घर किसी ने चोरी कर लिया। उसके सारे बॉडीगार्ड्स खड़े रहते हैं जो कि उसका अंदर जाने बिल्कुल नहीं देते हैं और वहाँ पर से बाइकी चला जाता है। यहाँ पे ली आता है, ली बोलता है चलो यहाँ से जिया, कुछ नहीं होने वाला, चलो सर बात कर लेंगे, चलो अब यहाँ से। तभी उसको इतना ऊपर सीढ़ी दिखता है जिस पे चढ़ना होता है। वो लोग जैसे तैसे करके चढ़ते हैं और यहाँ पे दरवाज़ा खोलते हैं, वो अंदर जाता है। अंदर काफ़ी सोने से लदा हुआ सामान होता है क्योंकि जियान को सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, सोने चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे वेलकम करता है जियान और सुशान और यहाँ पे बैठा होता है बाइकी। कहता है बहुत टाइम के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कैसे हो मेरे दोस्त। तो कहता है मैं तो ठीक हूँ। तभी यहाँ पे जिया देख लेती है उसके हाथ में हिप्नोटाइज वाला, वो काफ़ी डर जाती है। इधर इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है जियान की। तभी उसकी जो असिस्टेंट होती है वो उसको मेडिसिन ला के देती है, पंप, और वो पंप को जल्दी से अपने माउथ में रिलैक्स के लिए करता है और वो देखता है। तभी यहाँ पे ली बोलता है क्या आप बीमार हो। यहाँ पे वो काफ़ी खांसता है, कहता है कौन कहा मैं बीमार हूँ, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ। अब वो अक्सर बीमार रहा करता था। यहाँ पे बोलती है जिया तुम ऐसे ही जाओगे, मेरे घर के बारे में कुछ तुमने बोला ही नहीं, उसने कहा जाओ निकल जाओ तो तुम तो निकल गए। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे यांग खोज रहा होता है वैसे आदमी को। तभी यहाँ पे जिया जिया करके कोई चिल्ला रहा होता है। तभी जियान की नज़र पड़ जाती है कि अरे ये तो जियो ही है जो कि उसके पास फ़ोटो है। वो फ़ोटो से मिलाता है जो काफ़ी पुरानी फ़ोटो थी लेकिन अब रिसेंट में थी, वो भी उसे देख लेता है जिसकी वजह से वो भाग रहा होता है यांग जान से पीछा छुड़ा के और यहाँ पे वो उसे मारता है। कहता है भाई अब मैं भाग नहीं सकता हूँ, मैं काफ़ी मोटा हो चुका हूँ। तो कहता है चलो तुम्हें हेवन में जाना होगा। तो कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे पास मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं इस दुनिया में अब रहने आया और मैंने वो ब्रेसलेट उतार दिया है। यहाँ पे बोलता है मैं एक इंसान की तरह जी रहा हूँ, प्लीज़ मुझे जीने दो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। इधर देखने को मिलेगा कोई चुपके से बाइकी के घर में घुसता है और यहाँ पे जिया हमला करती है एक मोटे से डंडे पे खड़ाक सनी, और वो कोई और नहीं होती है सुशान होती है, यानी कि जियान की गर्लफ्रेंड जो कि असिस्टेंट है। लाइट ऑन करके देखता है, कहती क्या ये मर गई। तो नहीं नहीं ये जिंदी है। तभी यहाँ पे बाइकी आता है और बाइकी बोलता है तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी। कहती है पूछो मेरे घर का कि कब देगी मेरे घर को। यहाँ पे बोलता है
तुम्हें पता है सारी बातें, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे बोलती तुमने ऐसा क्या किया, तुम्हारे जाने के बाद वो काफ़ी बीमार पड़ गया और उसकी सांसें अंदर नहीं जा रही थी। और तभी वो डस्टबिन में देखता है खोल कर, जहाँ से उसे स्मेल आ रही थी, तो कोई अगरबत्ती था जो कि बाइकी ने वहाँ छोड़ दिया था, जो कि स्प्रिट है, उस स्प्रिट को वापस लेना चाहता था। यहाँ पे बोलता है तुम्हें पता वो पैसों का लालची है, जिसके वजह से वो अब तक इस दुनिया में आया है। उसे हर चीज़ गोल्ड की चाहिए। एक दिन तुम भी कहीं गोल्ड की ना हो, जो तुम उससे इतना प्यार करती हो कि उसके बिना नहीं रह सकती हो, लेकिन वो एक स्प्रिट है, उसे आज नहीं तो कल जाना ही होगा। ये सब कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है जिया को। तो यहाँ पे वो चुटकियों का यूज़ करता है बाइकी, क्योंकि बाइकी जा रहा होता है हेवन में, और यहाँ पे वो नहीं चाहता था कि जिया जाए और उसे कोई भी मुसीबत है। तो यहाँ पे बोलती ये क्या चुटकियों का बजा रही है, तो मैं भी कर सकती हूँ, ये देखो। तो कहते हैं इस पर आखिर असर क्यों नहीं हो रहा है। लास्ट उसके पास ऑप्शन नहीं था, वो भी उसे घसीट के लेके चला जाता। कहता है बिल्कुल भी किसी चीज़ पे हाथ मत लगाना। इधर देखने को मिलेगा कि मिस्टर जान जब जिंदा था तो वहाँ पार्टी कर रहा है, वो काफ़ी अमीर है। यहाँ पे एक अम्ब्रेले के पीछे छिपा होता है दोनों, बाइक और जिया, और यहाँ पे खूब इंजॉय हो रहे होते हैं, सब बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो शुरू से अमीर रहा होता है। यहाँ पे बोलती ओह बॉय ये तो पहले से ही अमीर है। तभी उसे किसी गिटार की धुन की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो बजा रही होती है शीशुआन, और शीशुआन को वो देख कर एक ही नज़रों में उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। और यहाँ वो उसके पास आता है, उसे क्लैप करता है, कहता है तुम्हारी जो ये आवाज़ है ये मैंने कभी नहीं सुनी है इस धुन की। वैसे तुम एक लड़की हो या लड़का हो। तो यहाँ पे बोलती है आई एम ए बॉय। कहता है ठीक है। इधर देखने को मिलेगा वो दोनों धीरे धीरे क्लोज होते हैं, और कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा, मैं तुम्हें कपड़े भिजवा रहा हूँ, एक तो वोमेन है दूसरा बॉय है, तुम्हें जो डिसीज़न अच्छा लगे तुम आ सकती हो। और अगर मैं कहूँ क्या तुम कुछ दिन यहाँ रुक सकती हो। तो यहाँ पे बोलती है सीशुआन की नहीं, आई एम सॉरी, और वो चली जाती है। इधर यहाँ पे बाइकी और जिया भी देख रही होती है। तभी वो ड्रेस रेड गाउन पहन के आती है जो कि भेजाया होता है जियान ने। तभी वहाँ बजे गिटार को देखती है कि जो अब भी सही सलामत है और सिर्फ मानो रखा गया, तो सिर्फ वो बजाती है। तो यहाँ पे से अंदर से आवाज़ आती है कौन। तो कहती है मैं हूँ शीशुन। तो कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो। यहाँ पे बोलती है मुझे तुमसे मिलना है, मुझे पता चला कि तुम काफ़ी बीमार हो। यहाँ पे बोलता है तो तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब मैंने तुम्हें कहा तुम नहीं रुकी। वैसे अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता है, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। यहाँ पे बोलती है मुझे एक बार तुमसे मिलना है। यहाँ पे बोलती है जिया ओ सो रोमांटिक ना। यहाँ पे बाइक कोई बोलता है चुप रहो। यहाँ पे वो उसके पीछा करती है। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ शीशुआन बोलती है दरवाज़ा खोलो ना, एक बार मुझे आपसे मिलना है। यहाँ पे वो बेचारा सच में काफ़ी बीमार पड़ चुका होता है उसके जाने के बाद से, जो कि चली गई थी शीशुआन और उसने उसकी बात नहीं मानी थी। यहाँ पे काफ़ी टेंशन हो जाता है जिया को कि अब क्या होगा। तभी वो दरवाज़ा खोलती है, लेकिन जब दरवाज़ा खोलती है तो यहाँ पे मिस्टर जियान मर चुका होता है। कहती है नहीं तुम ऐसे नहीं मर सकते हो, तुमने कुछ बताया भी नहीं और तुम मर गए। क्या तुम पागल हो, तुमने मुझसे बात भी नहीं की, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ मेरी पूरी ज़िंदगी में रहोगे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे बाइकी जिया ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। यहाँ पे बोलती है अब क्या होगा, वो तो मर गया ना। यहाँ पे बोलता हाँ। तभी उसके पास हिप्नोटाइज पावर रहती है जो कि वो कुछ भी कर सकती थी और अपने प्यार को पाने के लिए उसकी आत्मा को ज़िंदा कर देती है शीशुआन बिना सोचे समझे कि बस वो वापस आ जाए। और यहाँ पे बोलती है यू कांट डाई, मैं ज़िंदगी में तुम्हें ऐसा होने नहीं दूंगी। कहती है वापस आ जाओ, मैंने कहा वापस आ जाओ। और तभी इतना कहते ही वो जाग जाता है। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है।